हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज जो हमारा वीडियो रहेगा न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7 को लेके न्यूमेरिकल वीडियो रहेगा। तो जो लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डाइपोल के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो वहां पे हमने पढ़े थे डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल का एक्सियल लाइन में हम कैसे फील्ड निकालेंगे, पूरा डेरिवेशन किए थे। डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे फील्ड निकालेंगे उसका भी डेरिवेशन किया हुआ था। तो आज हम ये सारी चीजों को लेके न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो चीजें हम पढ़े थे, जो जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेंगे, फिर 8 से 10 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो जो न्यूमेरिकल जो जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। पहला बात देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि डाइपोल क्या है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा डाइपोल क्या है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, डाइपोल क्या है ना, जहां पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। तो अगर एक प्लस क्यू चार्ज होगा तो और एक क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, एंड दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा। बात समझिएगा, ये था मेरा डाइपोल। बात समझ रहे हैं। तो यहां पे जो Q था, जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना है, एक डाइपोल में टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना है ना, इन ए डाइपोल, ध्यान से समझिएगा, इन ए डाइपोल टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना होता है रे भाई ना, इक्वल टू 0। कैसे ना, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ रहे। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज को हम एडिटिविटी ऑफ नेचर में पढ़े थे, सिंपल एडिशन करेंगे टू फाइंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। अब यहां पे जो 2a है, दिस 2a क्या है, और d जो हम लोगों ने लिया ना, लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये क्या है मेरा, लेंथ ऑफ द डाइपोल। दिस लेंथ ऑफ द डाइपोल हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम लोगों ने ये बोला कि जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात समझिएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, डायरेक्शन कहां से कहां होता है ना, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, हमेशा, ठीक है ना, हमेशा। ये जो डाइपोल जो डाइपोल का लेंथ होता है ये हमेशा एक वेक्टर होता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। समझ गए ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। फिर हम लोगों ने ये बोला कि जो डाइपोल होता है उसका स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है ना, बोला गया प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। मतलब ईदर चार्ज मतलब इधर आप माइनस क्यू का वैल्यू लीजिए या तो प्लस क्यू का वैल्यू लीजिए, तो Q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। टोटल चार्ज नहीं, ईदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, ईदर आप प्लस क्यू का वैल्यू लीजिए या तो माइनस क्यू का, ईदर और, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द डाइपोल, दिस लेंथ ऑफ द डाइपोल एक वेक्टर है ना भाई, है कि ना। तो अगर लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर है, लेफ्ट अगर राइट साइड एक वेक्टर रहेगा, देखो ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एक वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है भाई मेरा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। दिस 2a इज टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल। बात समझिएगा, 2a जो है टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल है। ये सब फॉर्मूला याद रखना। तो ये डाइपोल मोमेंट क्या होगा ना, ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन कहां से कहां ना, डायरेक्टेड along length of the dipole, length of the dipole, length of the dipole किधर है, length of the dipole किधर है, which is from minus q charge to plus q charge। मतलब ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा ना, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो ये डाइपोल, जो डाइपोल मोमेंट है P, उसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा ना, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, याद रखिएगा।
फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आपको पता होगा कि ये अगर मेरा एक डाइपोल होगा माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो ये होता है मेरा एक्सियल लाइन, है कि ना। ये होता है मेरा इक्वेटोरियल लाइन। ये सेंटर ऑफ द डाइपोल ए बी, ये मेरा एक चार्ज है, ये एक मेरा चार्ज है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। तो एक्सियल लाइन कौन है, ए ओ बी, ठीक है ना। लेट में यहां पे फील्ड निकालूंगा एम, एम इज द पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। तो अगर मेरा ये डिस्टेंस आर होगा सेंटर से अगर डिस्टेंस आर होगा, ये मेरा कितना होता है, ए होता है, ये भी मेरा ए होता है, ये टोटल 2a लिए थे ना हम, ठीक है ना। तो मेरा एक्सियल लाइन का पॉइंट में फील्ड कितना होगा फॉर एनी डाइपोल, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर पी कैप। मतलब क्या है ना, जो एक्सियल लाइन में फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पे आएगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो एक्सियल लाइन पे आप कहीं पे भी फील्ड निकालो, जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू ही आएगा। तो एट एनी पॉइंट, याद रखेंगे, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड is along the dipole moment, along the dipole moment। बात समझ रहे हैं, along the dipole moment। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। ये मेरा इक्वेटोरियल लाइन होता है, लेट दिस पॉइंट बी एन एंड लेट ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। ये डिस्टेंस है मेरा आर सेंटर से, जो पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वहां से सेंटर ऑफ द डाइपोल तक का डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे मेरा फील्ड क्या हो जाएगा भाई ना, ई, ठीक है। ई क्या हो जाएगा बताइए, ई क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद होगा, अच्छा बात है, नहीं याद होगा हम बताएंगे। तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस पी कैप। मतलब क्या है ना, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है एंड जो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड है, वो दोनों के बीच डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होता है। डाइपोल मोमेंट अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू। तो देखो ये मेरा डाइपोल मोमेंट है पी कैप, तो मेरा फील्ड यहां पे कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। बात समझ रहे, मेरा देखो मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहां पे फील्ड कैसे आया, एक्सियल लाइन ऐसे, यहां पे फील्ड कैसे आया, कुछ ऐसे। बात समझ रहे, उल्टा आएगा। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा आएगा इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड का, उसका सेम डायरेक्शन आएगा एक्सियल लाइन का फील्ड का। सो एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल line, the direction of the field is opposite to the dipole moment, ठीक है ना। आपको पूछ लेगा what is the angle between field on the axial line and the dipole moment, कितना होगा, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, ठीक है ना। इतना याद रख लीजिएगा। ये मेरा क्या है, फॉर एनी डाइपोल लेंगे। बट अगर आपके पास एक छोटा डाइपोल होगा, शॉर्ट डाइपोल होगा, आइडियल डाइपोल होगा, उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर आइडियल डाइपोल शॉर्ट डाइपोल और आइडियल डाइपोल। यहां पे क्या होता है ना, आइडियल डाइपोल होता क्या है, जो डाइपोल का जो चार्ज का वैल्यू होगा, समझ रहे हो, चार्ज का वैल्यू एंड जो लेंथ होगा, चार्ज का वैल्यू के हिसाब से लेंथ जो होगा वो बहुत छोटा होगा। तो आप क्या करते हो, जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है ना उसको आप नेग्लेक्ट ही कर लेते हो, ठीक है ना। तो इन दैट केस आपका ये फॉर्मूला और यूज नहीं करोगे। जब भी आपको शॉर्ट डाइपोल दिया होगा और आइडियल डाइपोल दिया होगा, आप ये फॉर्मूला और यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला आप चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे,
ना ई ए इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब पी कैप। वैसे इक्वेटोरियल में क्या चेंज करेंगे, 1/4πε0 p बाई आर क्यूब माइनस पी कैप। ठीक है ना। तो इतना आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इसी फॉर्मूला को बेस करके आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिखना है लिख लीजिए, लिख लेंगे अच्छा बात है। ठीक है ना। तो लिख लीजिए अच्छे से पहले, देन हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे दिया है 2 charges, 1 + 5 microcoulomb and another -5 microcoulomb are placed 1 millimeter apart. Calculate the dipole moment. तो देखिए आपको बोला गया डाइपोल क्या होता है ना, एक मेरे पास -q चार्ज होगा, एक मेरे पास +q चार्ज होगा, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होंगे, लेंथ ऑफ द डाइपोल, हाँ कि ना। एंड देन आप उसी को बोलोगे एक डाइपोल। क्या यहाँ पे आपके पास दो चार्ज है? हाँ है। कितना है ना, एक अगर +q है, दूसरा -q है। कैसे ना, एक मेरा +5 माइक्रोकूलम है और एक -5 माइक्रोकूलम है, हाँ कि ना। एंड दोनों अलग अलग जगह पे है एंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम 0 हो रहा है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर अपार्ट। बात समझ रहे हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये एक डाइपोल को रिलेटेड दिया है। ठीक है ना। आपको इनडायरेक्टली 2 चार्जेस दिया है बट ये एक डाइपोल है। एंड यहां पे पूछा है कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। तो आपको यहां पे देखो ये Q कितना दिया है, -q -5 माइक्रोकूलम, ये कितना दिया +5 माइक्रोकूलम, ये कितना दिया 1 मिलीमीटर, हाँ कि ना भाई। तो आपको पूछा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा ना, डाइपोल मोमेंट क्या पढ़े, डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू, याद रखिएगा, याद होगा, अब भी तो जस्ट फॉर्मूला रिमाइंड किए थे, क्या था ना, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। दिस लेंथ ऑफ द डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बार बार बोला गया। तो ये लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर होता है। तो चार्ज का वैल्यू कितना 5 माइक्रोकूलम, है कि ना। लेंथ का वैल्यू कितना, दिस 2a, लेंथ मतलब a नहीं है 2a, पूरा लेंथ बिटवीन द 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। बात समझ रहे ना। तो कितना दिया है 1 मिलीमीटर। दिस लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर है, कहां से कहां डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q चार्ज। तो आपका आंसर हो गया। तो कितना आ जाएगा आंसर बताइए ना, दिस p डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू, ये आप माइक्रोकूलम को कूलम करेंगे, है कि ना। सॉरी, आप हमेशा क्या कोशिश करेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, सारा जितना भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होगा वो सभी का सिस्टम ऑफ यूनिट एक होना चाहिए। मतलब मेरे पास देखिए यहाँ पे माइक्रोकूलम है, देन आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कूलम। यहाँ पे मिलीमीटर है तो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। बात समझ रहे ना। तो ये मेरे को याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये 1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर, डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q चार्ज। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ना, द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। द सिस्टम कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻6 तो बेस रिमो का पावर ऐड करेंगे -9 कूलम मीटर, ठीक है ना। कहां से कहां ना, फ्रॉम -q टू +q चार्ज। डाइपोल मोमेंट का ये वैल्यू है एंड ये डायरेक्शन है। दिस डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप हर वेक्टर का, अगर कोई भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, देन यू हैव टू फाइंड उसी का मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे, मेरे को डाइपोल मोमेंट वेक्टर था तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन भी निकाला। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। उससे क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है, ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA एंड QB, 2 चार्ज है आपके पास। एंड आपको ना डिस्टेंस डायरेक्टली दिया नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA एंड QB,
लोकेटेड एट पॉइंट्स, तो QA जो चार्ज है उसको A पॉइंट में रखा गया जो कि 0 0 -15 सेंटीमीटर, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, ठीक है ना। 0 0 -15 मतलब क्या, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है एंड z कोऑर्डिनेट है -15 सेंटीमीटर। एंड जो चार्ज BQB है उसको कहां रखा गया ना, 0 0 +15 सेंटीमीटर, x में 0, y में 0 एंड z में +15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आप पहले डायग्राम बना लो, फिर आप क्या पूछा है क्या नहीं देखेंगे। अब देखो आपके पास, अगर आप स्पेस में देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, 3 एक्सेस है आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जहां पे तीनों एक दूसरे के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आपको बोला गया कि अगर ये एक्स होगा, ये वाई होगा, देन ये क्या होगा, मेरा जेड होगा। आप अगर बोलेंगे सर मैं ये एक्स लूंगा, ये वाई लूंगा, ये जेड लूंगा, ये एक्स लूंगा, ये, अरे भाई कर सकते हो, तीनों लाइन होगा, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, आपसे क्या मतलब उससे, समझ रहे है कि ना। अब बताइए, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहां पे इसको जेड एक्सिस लिया, बात समझिएगा, ये जेड एक्सिस लिया, ये ओरिजिन है, मैंने इसको वाई एक्सिस लिया, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, एंड इसको जो ऐसे ऊपर करके होगा वो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो मैं और एक्स को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप इमेजिन कर लोगे। तो एक्स एक्सिस तो मेरा होगा, कैसे होगा, कुछ ऐसे ऊपर ऐसे आया होगा, तो उसको मैं डॉटेड लाइन में ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। सोचो, अब देखिए बात ये है, ध्यान से देखिएगा, मेरा जो QA चार्ज है कहां पे है ना, जेड, देखो x में 0, y में 0, z में -15, बस x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 0, सिर्फ z एक्सिस में वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। ओरिजिन से लेफ्ट साइड लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a ऑफ 0 0 -15 सेंटीमीटर, तो ये मेरा है QA। वैल्यू कितना है रे भाई, QA का वैल्यू कितना है ना, +2.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। वैसे मेरा बी चार्ज कहां पे है, ध्यान से देखिए, बी चार्ज कहां पे है ना, 0 0 +15 सेंटीमीटर, बात समझ रहे हैं ना, +15 सेंटीमीटर, तो ये -15, ओरिजिन से राइट साइड कौन है ना, बी, तो ये मेरा बी है, कितना है, बी है, हाँ सॉरी, ये मेरा बी है, कितना है रे भाई बी ना, 0 0 +15 सेंटीमीटर। एंड यहां पे जो मेरा QB है वो क्या होगा मेरा ना, -2.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, समझ रहे ना। तो ओरिजिन से A तक, ठीक है ना, इधर 15, ओरिजिन से B तक 15। अब बताइए लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना होगा, ये तो डाइपोल है ना, कैसे ना, देखो एक प्लस है चार्ज, एक है माइनस, प्लस में जितना है माइनस में उतना है, तो ये डाइपोल हुआ। अब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होता है डाइपोल का, 0, तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू QA प्लस QB विच इज इक्वल टू 0। आया ना भाई, क्लियर ना भाई, आगे ना। अब बताइए, ये हो गया मेरा टोटल चार्ज, एक प्लस था 2.5 10 का पावर -7, एक माइनस था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना है बताइए, लेंथ ऑफ द डाइपोल होता क्या है बताइए, लेंथ ऑफ द डाइपोल इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, कितना होगा बताइए ना, इक्वल टू कितना होगा, A से O 15, O से B 15, तो A से B कितना, AO प्लस OB विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर। लेंथ ऑफ द डाइपोल को क्या सिंबलाइज किया गया था, 2A, है कि ना, और आप D भी लिए थे, तो आपके हिसाब से आप जो लेना है लीजिए, सिंबल आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उस पर घबराना मत, समझ रहे हो ना भाई, इतना क्लियर ना। तो लेंथ ऑफ द डाइपोल आ गया, डिस्टेंस जो होता है बिटवीन टू चार्जेस वही होता है लेंथ ऑफ द डाइपोल, वो आपके पास है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है, तो ये एक सिस्टम क्या है, एक डाइपोल है, पता चल गया। क्वेश्चन क्या पूछा है,
व्हाट इज द टोटल चार्ज? अरे वाह, निकाल चुके हैं, 0 है कि ना। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला था ना, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू क्या था, एदर चार्ज। एदर चार्ज मतलब एदर QA का वैल्यू या तो QB का वैल्यू। तो क्या लेंगे, 2.5 10 का पावर -7 कूलम इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना है, 0.3 मीटर, हाँ कि ना। तो बताइए ये क्या लिखेंगे हम ना, 2.5 10 का पावर -7 कूलम 0.3 मीटर। दिस लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर है, तो डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर होगा, किधर ना, डायरेक्टेड फ्रॉम, कहां से कहां ना, -Q टू +Q चार्ज। हाँ या ना रे भाई, क्लियर ना भाई, ना कुछ डाउट होगा, अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, P इक्वल टू ना 25/10 10 का पावर -7 3/10 कूलम मीटर। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 0 जाएगा ऊपर, तो 10 का पावर -9, डायरेक्शन होगा सेम रहेगा, डायरेक्शन है कि ना। तो बताइए क्या हो जाएगा ये मेरा ना, P इक्वल्स टू, हाँ 25 3 जा 75 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर, डायरेक्टेड फ्रॉम -Q टू +Q चार्ज, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो ये है मेरा मैग्नीट्यूड, ये है मेरा डायरेक्शन, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं थर्ड का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, यहां पे क्या दे रखा है, 3 चार्जेस +Q एंड -2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप रख लो पहले, आपको जैसे वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है आप करिए ना। एक है +Q, दूसरा +Q और एक -2Q। ये तीनों को आप कैसे रखें ना, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखें, ठीक है ना। तो आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है, बना दिए। तो मैंने लेट ये A लिया, ये लेट B लिया, ये लेट C लिया। तो आप क्या किए, ये जो 3 वर्टेक्स है A, B एंड C, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड होगा क्या, AC जो होगा D होगा, CB जो होगा OBD होगा, AB जो होगा OBD ही होगा। ध्यान से देखिए, तो मेरे को बोला 3 चार्जेस +Q एंड -2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने क्या किया, A में +Q रखा, B में +Q रखा, C में -2Q रखा। आप कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हो। आप बोलोगे सर मैं यहां पे -2Q रखूंगा, यहां पे +Q, यहां पे +Q, यहां पे -2Q, यहां पे +Q, यहां पे +Q। आपके हिसाब से आप रख सकते हो, आपको डायग्राम दे नहीं रखा है, बस बोला है कि आप ऐसा है बोल के। सो यू कैन, मतलब आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, आपको जैसे लगता है आप उसे रखिए ना, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में होना चाहिए, ऑल द साइड्स आर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपको बोला है कि +Q चार्ज -2Q आप रख लिए। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, आपको निकालना क्या है यहां पे ना, डाइपोल मोमेंट, पूरा सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालने। बट आपको यह पता है कि डाइपोल मोमेंट तभी आएगा जब डाइपोल होगा। डाइपोल तभी होगा जब आपके पास मिनिमम 2 चार्ज होंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। क्या यहां पे डाइपोल है? अगर डाइपोल होगा ही नहीं, आप डाइपोल मोमेंट कहां से निकालेंगे? तो आप पहले ये दिमाग में लाइए कि क्या यहां पे डाइपोल है कि ना। देखते हैं कि नहीं। डाइपोल के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए, एक +Q और एक -Q। क्या प्लस चार्ज होने से डाइपोल होगा? नहीं होगा। क्या माइनस होने से होगा? नहीं होगा। एक होना चाहिए प्लस, एक होना चाहिए माइनस, दोनों के बीच होना चाहिए कुछ डिस्टेंस, है कि ना। अब बताइए, ये मेरा +Q है, ये मेरा +Q है, क्या ये डाइपोल बनेगा? नहीं बनेगा। तो AB इज नॉट ए डाइपोल। समझ रहे हो मेरा बात?
तो यहां पे -2q है, यहां पे +q है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, ध्यान से देखिए, ये जो -2q है, मैंने क्या किया, -q ऐसे अलग अलग कर दिया। बात समझिएगा, ठीक है। अब बताइए, ये -q ये +q, क्या ये एक डाइपोल बनेगा? ये -q ये +q, क्या ये डाइपोल बनेगा? यहां पे मिलके -2q है था, मैं कुछ नहीं किया, मैं बस वर्चुअली आपको बोल रहा हूं कि ऐसे अगर होगा कि यहां पे जो -2q है उसमें से एक -q इसके ऊपर इफेक्ट डाल के एक बना रहा होगा डाइपोल। यहां पे जो -2q था, एक चला गया -q इसके लिए और एक बचा -q, यहां पे +q है, तो ये -q ये +q और एक डाइपोल बन रहा होगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ कि ना? तो बताइए, ये -q ये +q के साथ एक डाइपोल बनाएगा तो उसका एक डाइपोल मोमेंट आएगा। ये -q ये +q एक डाइपोल बनेगा तो उसका और एक डाइपोल मोमेंट आएगा। जितना डाइपोल होंगे उतने डाइपोल मोमेंट होंगे। यहां पे 2 डाइपोल है तो 2 डाइपोल मोमेंट होगा। आपको निकालना है सिस्टम का डाइपोल मोमेंट, तो आप क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। अब डाइपोल मोमेंट किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर है ना वेक्टर है ना सर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम किस टाइप का एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। वेरी गुड, बात समझ रहे हो? तो हम पहले निकालेंगे कि कितना डाइपोल है ना, 2 डाइपोल है, तो कितना डाइपोल मोमेंट आएगा, 2 आएगा। तो 2 डाइपोल मोमेंट को लाने के बाद हम टोटल कैसे लाएंगे ना, वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन क्यों करेंगे ना, डाइपोल मोमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ रहे हो ना? एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन करेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी को स्केलर एडिशन करेंगे। तो हम पहले इंडिविजुअल निकालते हैं, तो क्या होगा ना, दिस CA -q प्लस एक डाइपोल बनेगा, ये -q +q एक डाइपोल बनेगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम -q से +q चार्ज। तो ये -q ये प्लस के साथ एक डाइपोल बना, जिनके बीच डिस्टेंस कितना है, d। यहां पे एक डाइपोल बना, ये डाइपोल बना, है कि ना, डिस्टेंस कितना है, अगेन d। डायरेक्शन कहां से कहां होता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का ना, -q से +q। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ये P1 होगा और एक होगा ये P2, हाँ किनारे। तो P1 का वैल्यू कहां से कहां कितना होगा ना, Q इंटू डी, ये क्या होगा अगेन Q इंटू डी। डी मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल, जब जो कि हम 2a लिए थे, हाँ कि ना, Q इंटू डी, है कि ना, Q इंटू डी। समझ लो ना, डायरेक्शन हमें मिल चुका है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन C से A, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन C से B। तो दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए ना, उनके बीच एंगल चाहिए। तो द एंगल बिटवीन P1 एंड P2 कितना ना, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप क्या करेंगे ना, P इक्वल्स टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60, है कि ना। अब P1 मतलब QD का स्क्वायर, QD का स्क्वायर 2QD बात समझिएगा, ठीक है। QD 1/2 cos 60 1/t होता है, डाल दीजिए तो ये 2 कट जाएगा, है ना। तो ये QD स्क्वायर QD का स्क्वायर, तो 3 इंटू QD का स्क्वायर का रूट ओवर। तो आंसर कितना, √3QD। ये आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन लाएंगे। हम लोगों ने वेक्टर एडिशन में बोला गया आपको कि अगर बात समझो, एक वेक्टर A होगा, एक वेक्टर B होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। एक कंपनी में 2 बंदे हैं, काम कर रहे हैं, इसका 50% शेयर है, इसका 50% शेयर है। तो जो प्रॉफिट आएगा वो किस में रहेगा, बीच में रहेगा। ये बोलेगा मैं जितना लूंगा वो भी उतना लेगा। आपको ऐसे बोला गया था कि जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा जो वेक्टर ज्यादा होगा उसके तरफ रहेगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का पूरा मिड लाइन में रहेगा। देखो ये QD है, ये भी QD है, तो जो रिजल्टेंट आएगा कहां पे आएगा, इधर 30 डिग्री बना रहा होगा, इधर भी 30 डिग्री बना रहा होगा। तो कुछ ऐसी डायरेक्शन में आएगा P। कितना वैल्यू आएगा, √3
क्यू डी। तो ये हो गया मेरा पूरा सिस्टम का डाइपोल मोमेंट। तो क्या लिखेंगे आप? द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 क्यू डी, डायरेक्टेड किधर ना, अलोंग द मीडियन, है कि ना। ये क्या हो गया आपका मीडियन, है कि ना। तो दैट इज, और आप ऐसे लिख सकते हो P2 के साथ 30 डिग्री बना के जा रहा है, P1 के साथ भी 30 डिग्री बना के जा रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो। कुछ समझ आ रहा है भाई? तो आपको पहले देखना, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आप पहले देखेंगे कि मेरा क्या यहाँ पे डाइपोल बन रहा है। अगर बन रहा है, कितना डाइपोल बन रहा है, तो इंडिविजुअल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट लाइए। डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, देन यू हैव टू फॉलो वेक्टर एडिशन प्रिंसिपल। मैंने यहाँ पे वेक्टर एडिशन यूज किया एंड वैल्यू निकाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज हमारा चौथा क्वेश्चन है। गिवन ने रखा है टू डाइपोल्स मेड फ्रॉम चार्जेस प्लस और माइनस स्मॉल क्यू एंड प्लस और माइनस कैपिटल क्यू। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक डाइपोल है जिसका चार्ज क्या है, प्लस और माइनस स्मॉल क्यू, और एक डाइपोल है जिसका चार्ज है प्लस और माइनस कैपिटल क्यू। तो अगर आप डायग्राम बना लेंगे आपको इजी होगा। सो लेट ये डाइपोल 1 है मेरा, डाइपोल 1, एंड ये मेरा है डाइपोल 2। तो यहां पे आपको क्या बोला है कि एक मेरे पास माइनस क्यू है और एक मेरे पास प्लस क्यू है, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, एक माइनस कैपिटल क्यू है और एक प्लस कैपिटल क्यू है, ठीक है ना। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है ना। अब बताइए, आपको बोला जा रहा है इक्वल डाइपोल मोमेंट्स, टू डाइपोल्स मेड फ्रॉम चार्जेस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली हैव इक्वल डाइपोल मोमेंट्स। डाइपोल मोमेंट क्या था रे भाई आपका ना, डाइपोल मोमेंट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना। वो था मेरा डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन क्या था, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसका डायरेक्शन कहां से कहां ना, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। तो बताइए, लेट इन्हीं के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d1, एंड यहां पे जो डाइपोल d2 है, तो डाइपोल 2 है, इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d2 है। लेट सो बताइए, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट के साथ इक्वल बोल के बोला है कि ना, इक्वल डाइपोल मोमेंट। तो आप क्या कीजिए, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा ना, P1 इक्वल्स टू, बताइए P1 क्या होगा ना, Q इंटू D1 माइनस Q 2 प्लस Q। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है भाई, ठीक है ना। तो बताइए, जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, Q इंटू D1 होगा, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। डायरेक्शन कहां से होगा ना, डायरेक्शन कहां से होगा, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है। वैसे बताइए, डाइपोल जो 2 है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा ना, दैट P2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, Q कैपिटल Q, है कि ना, कैपिटल Q इंटू D2, कहां से कहां ना, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस कैपिटल Q टू प्लस कैपिटल Q। ध्यान से समझिए। तो आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि मेरे पास दो डाइपोल है, एक है प्लस और माइनस स्मॉल q और एक है प्लस और माइनस कैपिटल Q, जिनका डाइपोल मोमेंट इक्वल है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P1 इक्वल टू P2। मतलब डाइपोल, देखो, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के साथ इक्वल होगा, इसका मतलब ये है ना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल होगा, समझ रहे हैं ना। एंड जो डायरेक्शन होगा, दोनों का रेस्पेक्टिव डायरेक्शन इक्वल होगा, दोनों का रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इतना आपको दिमाग में रखना है। तो बताइए, ये जो P1 इक्वल टू P2 लेंगे, P1 एक डाइपोल मोमेंट है, P2 एक डाइपोल मोमेंट है, ये दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड दोनों का डायरेक्शन इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बात समझिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा भाई ना, देखिए, Q इंटू D1 इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू D2। इसका मैग्नीट्यूड के साथ सेम होगा। मुझे क्या पूछा है, गिव द रेशियो बिटवीन द सेपरेशन ऑफ दिस टू पेयर्स ऑफ चार्जेस। मतलब मुझे पूछा है आप D1 बाई D2 का रेशियो निकाल के बताइए। निकल गया भाई। तो D1 बाई D2 क्या हो जाएगा ना, कैपिटल Q बाई स्मॉल q। यह आंसर है पहले वाले का। तो समझ रहे हो ना। तो
जब आपको डाइपोल मोमेंट इक्वल बोला है, आप दोनों डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल करेंगे एंड एक का डायरेक्शन दूसरे का डायरेक्शन के साथ इक्वल करेंगे। सिंपल सा बात है। फिर पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल एक्सेस ऑफ दिस टू डाइपोल्स। अरे भाई, अगर डाइपोल मोमेंट इक्वल है, बात समझिए, डाइपोल मोमेंट इक्वल है तो दोनों का डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन वो भी इक्वल होगा, हाँ कि ना। देखो मेरा डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका क्या है माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब बताइए, अगर ये डाइपोल मोमेंट जाएगा नॉर्थ के तरफ, ये भी जाएगा नॉर्थ के तरफ, तभी ना सेम होगा ना, नहीं समझ रहे हो। दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन इक्वल है। अब ये P1 का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये P2 का डायरेक्शन माइनस कैपिटल क्यू से प्लस कैपिटल क्यू, बट वो बोल रहा है दे हैव इक्वल डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब दोनों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। अगर डायरेक्शन सेम होगा, दोनों अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे होंगे, एक नॉर्थ तो दूसरा भी नॉर्थ, अगर एक जाएगा ईस्ट तो दूसरा भी ईस्ट, बात समझ रहे हो। तो एंगल कितना होगा ना, दोनों का जो डाइपोल एक्सेस होगा एंगल कितना होगा ना, थीटा होगा मेरा 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन हो गया तो एंगल कितना हो जाता है, सेम डायरेक्शन मतलब एंगल हो जाता है 0 डिग्री। समझ रहे ना, इतना आपको याद रखने। तो बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप हमेशा आंसर करेंगे। आप अपने हिसाब से आंसर नहीं करना, समझ रहे हो ना। आप वहां पे जाके अपना टैलेंट दिखाने से नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर के हिसाब से अपना टैलेंट दिखा रहा है, आप अपने हिसाब से अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते। समझ रहे ना बात को। तो हो ये आपको समझ आ गया। चलिए हम अपना देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। लेंथ कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हैविंग चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, मतलब क्या है ना, यहां पे एक चार्ज है -1 माइक्रोकूलम का, यहां पे और एक चार्ज है +1 माइक्रोकूलम का, एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो 2a हम लेते हैं, वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि देयर इज ए डाइपोल जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एंड द डाइपोल कंसिस्ट कितना चार्ज 1 माइक्रोकूलम। तो एक एंड में उसका -1 माइक्रोकूलम है, तो दूसरा एंड में +1 माइक्रोकूलम है, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का दूरी है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहां पे है ना, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। हमें पता है एक्सियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, हम ऑलरेडी डेरिवेशन किए हैं फील्ड का। तो यहां पे हमें बोला है इक्वेटोरियल पॉइंट में निकालना है ना 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी। सो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, ये चार्ज, ये मेरा सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड ये मेरा इक्वेटोरियल लाइन। यहां पे मेरे को निकालना है फील्ड, जो कि कितना डिस्टेंस पे है ना 12 सेंटीमीटर। तो ये मेरा जो आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर है। तो यहां पे देखिए, तो ई इक्वेटोरियल का क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना। देन आपके पास याद होगा आपको P/r² + a² का पावर 3/2, ठीक है ना। कुछ ऐसा फॉर्मूला था, P/r² + a² का पावर 3/2 माइनस P कैप। मतलब क्या है ना, जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड आता है वो हमेशा डाइपोल मोमेंट का अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, P, ऐसे होता है। बट जो एक्सियल लाइन पे फील्ड आएगा वो हमेशा उसका अपोजिट होता है। बात समझिए, है कि ना। ये हमेशा आपको याद रखने हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन मस्ट बी एंटी पैरेलल और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपको पूछा है ये वाला वैल्यू निकालने के लिए, निकालते हैं चलिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या क्या वैल्यू दे रखा है देखिए,
ना आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, है कि ना। तो दैट मीटर कितना हो जाएगा ना 12/100 0.12 मीटर, हाँ कि ना 0.12 मीटर। द लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना दिया है 2a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, सो दैट a विल बी कितना 5 सेंटीमीटर, देन मेरा क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 0.05 मीटर। हाँ या ना भाई, समझ रहे हो ना, है ना। अब बताइए R हो गया A हो गया, डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, याद होगा Q इंटू 2A, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 का पावर -6, 2A कितना है बताइए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर कर दो 0.1 मीटर, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 कूलम मीटर। ये पता है, A पता है, R पता है, A पता है, R पता है, P पता है, हो जाएगा ना भाई। सब वैल्यू डालेंगे, आंसर निकालेंगे। कुछ समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूं, सीधा आपको फॉर्मूला डाल के आंसर करना है, ठीक है ना। आपको और इधर उधर कुछ नहीं करना। देखो मैं डाइपोल मोमेंट ले आया, मेरे को R का वैल्यू दिया है, A का वैल्यू पता है, सब कुछ दिया, बस आप यहाँ पे डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो डालते हैं, ये 1/4πε0 का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 का पावर 9, आगे ना। P का वैल्यू आ चुका है कितना 10 का पावर -6, ये 0.1, तो 1/10, तो आप करो तो 10 का पावर -6 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय R कितना है 0.12 का स्क्वायर प्लस A कितना है 0.05 का स्क्वायर का पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे भाई आप करो, कैसे करोगे देखो, ये 12 बाई कितना होगा 100, 12/100, ये 5/100, तो 1/100 कॉमन ले लो ना, है कि ना, कॉमन ले लो। तो ये 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 144 प्लस 25 कितना होगा 169, जो कि 169, तो ये इसका पावर 3/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 का पावर -7 आएगा। ये पूरा आप कैलकुलेट कीजिए, अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, आंसर लाके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इसका आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। थोड़ा चेक कर लीजिएगा इसका आंसर आ रहा है कि नहीं, मेरे को चेक करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैलकुलेशन भाई आपका पार्ट है। क्वेश्चन दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन। तो एक अगर मेरे पास -5 माइक्रोकूलम होगा तो दूसरा क्या होगा भाई मेरा +5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइड, एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस है, वो दे रखा है। आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये जो डिस्टेंस है 2a इक्वल्स टू d, वो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया। देखो आप एक डायग्राम बना लो, एक रफली एक डायग्राम बना लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि चीजें हम डेरिवेशन में क्या किए थे एंड यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझ। जब तक आपको डेरिवेशन याद नहीं होंगे, फॉर्मूला याद नहीं होंगे, आप जा नहीं सकते आगे। तो डेरिवेशंस पे फोकस कीजिए, फॉर्मूला पे याद रखिए, कब शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला यूज करेंगे, कब पूरा ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो सभी दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो मेरे पास यहाँ पे दो चार्ज है, एक 5 माइक्रोकूलम माइनस और एक 5 माइक्रोकूलम प्लस, दोनों के बीच दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है at a point distant 4 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole। मतलब अगर आपका ये A होगा, ये B होगा, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल होगा, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से 4 सेंटीमीटर का दूरी, मतलब यहां से 4 सेंटीमीटर का दूरी R पे आप फील्ड निकालिए, ये M पॉइंट पे फील्ड निकालिए, वो बोल रहा है, समझ रहे ना, वो M पॉइंट में आपको फील्ड निकालना है। तो ई एक्सियल क्या था आपका फॉर्मूला ना 1/4πε0 2pr बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पावर स्क्वायर p कैप। मतलब एक्सियल लाइन में जो फील्ड आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा, पैरेलल होंगे। एक्सियल लाइन का फील्ड
डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू, दैट इज सेम डायरेक्शन में होगा। तो एक्सियल लाइन का फील्ड डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, दैट इज यहां पे पी कैप। पिछला क्वेश्चन है माइनस पी कैप, मतलब क्या है, इक्वेटोरियल लाइन का जो फील्ड था अपोजिट था एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे, तो यहां पे आपको ये सारे वैल्यूज पता होना चाहिए। क्या पता है, देखो यहां पे आर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा ही में करिए आप सब। तो ये क्या हो जाएगा बताइए 0.04 मीटर। अब बताइए 2a कितना दे रखा है रे भैया आपको ना 4 सेंटीमीटर अगेन, तो ये मेरा 0.04 मीटर, तो a कितना होगा रे भाई मेरा ना 0.02 मीटर, ठीक है ना भाई। अब बताइए आपको और क्या दे रखा है यहाँ पे ना p निकालना है। p कैसे निकालेंगे ना 2a इंटू क्यू, क्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 का पावर -6, 2a कितना है 0.04, ठीक है कूलम मीटर। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। आर पता है, ए पता है, ये सभी पे वैल्यू डालिए, कैलकुलेट कीजिए, सिंपल सा आंसर। तो क्या हो जाएगा ना ई ए इक्वल्स टू 1/4 पाई, इसका वैल्यू क्या है भाई 9 इंटू 10 का पावर 9, हाँ कि ना भाई। अब ये 2 इंटू पी मतलब कितना है 5, ये कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 4/100, तो ये जाएगा 10 का पावर -8, 5 4 20, है कि ना। तो ये 20 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है ना, इंटू आर, आर कितना है 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर ये पूरा को कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूटन पर कूलम, यूनिट लिखना ना भूले, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है भाई। जो भी आप फिजिकल और न्यूमेरिकल करते हो ना, हमेशा यूनिट पे फोकस करो। जो फाइनल आंसर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, फोर्स होता न्यूटन होता, चार्ज होता कूलम होता, बात समझ रहे ना। हमेशा यूनिट लिखना ना भूले, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा, आप चेक करके मुझे बताइएगा 10 का पावर 8 न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक है ना। किधर आएगा ना, फ्रॉम -q से +q, ठीक है ना, डायरेक्शन। तो ये मेरा आंसर आएगा, आप थोड़ा चेक करके मुझे बताइएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 रखा है, पढ़ लीजिए एक बार, अच्छे से ट्राई भी कर सकते हैं तो कर लीजिए 2 मिनट पॉज करके, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 2 चार्जेस प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो एक है मेरा -10 माइक्रोकूलम और एक है +10 माइक्रोकूलम। ध्यान से दोनों के बीच में दूरी कितना है ना 5 मिलीमीटर, और दूरी को हम क्या लेते हैं 2a और d, जो कि लेंथ ऑफ द डाइपोल बोल के कहलाता है, ठीक है ना। तो ये मेरा a है, ये मेरा b। फिर बोला है 10 प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट m ऑन द, देखो बात समझो, ए पॉइंट m ऑन द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O। बात समझिएगा, एक पॉइंट M है जो 15 सेंटीमीटर अवे है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। बात समझिए, ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर O है, ध्यान से समझिए। 15 सेंटीमीटर कहां से, अवे फ्रॉम इट सेंटर O। बात समझिए, क्वेश्चन समझिए, सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूरी पे, किधर ना O, ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, O से पॉजिटिव चार्ज की तरफ 15 सेंटीमीटर। बात समझ रहे ना। तो यहां पे मेरा पॉइंट M होगा, ये मेरा क्या होगा R होगा। वो समझ रहे, क्वेश्चन समझिए अच्छे से। वो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट M में फील्ड निकालिए जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से 15 सेंटीमीटर एवे होगा, 15 सेंटीमीटर एवे होगा, एंड किधर होगा अवे फ्रॉम द ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर।
O से 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव चार्ज के तरफ। बात समझ रहे ना? ये आपको बोल रखा है। तो ये मेरा एक्सियल लाइन हो गया। एंड यहाँ पे देखिए ये आपको मिलीमीटर में दिया है, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। इसका मतलब आपको बोला गया कि जब आपका जो डाइपोल का लेंथ होगा बहुत छोटा होगा, देन आप उसको शॉर्ट डाइपोल लेंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे मिलीमीटर दे रखा है, यहां पे सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये जो मिलीमीटर वाला लेंथ है कंपेयर टू सेंटीमीटर बहुत छोटा है। तो आप क्या करेंगे ना, द फॉर्मूला यू विल टेक ऑफ दैट, किसके लिए आप लेंगे, शॉर्ट डाइपोल का। जो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला था वही आप यहां पे यूज करेंगे। शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला क्या था ना, एक्सियल लाइन के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। पी कैप हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में एक्सियल लाइन का फील्ड का डायरेक्शन होगा। बात समझ रहे? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। यहां पे आप वैल्यू डालेंगे, आंसर आएगा। हम वैल्यू डालते हैं। अब बताइए यहां पे P कितना होगा, डाइपोल मोमेंट कितना होगा बताइए ना। P कितना होगा ना, P विल बी इक्वल टू, यहां पे 2a दे रखा है, 2a कितना दे रखा है बताइए, 5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर है कि ना। 5 मिलीमीटर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। R कितना दे रखा है ना, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 0.15 मीटर है कि ना। बात समझिए, 0.15 मीटर। देन आपके पास और क्या दे रखा है, Q दे रखा है। Q कितना दे रखा है मेरे को ना, 10 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, माइक्रो कूलम का कूलम करेंगे तो P क्या हो जाएगा 2a इंटू Q फ्रॉम -Q टू +Q चार्ज। ये डायरेक्शन है भाई, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 2a इंटू Q। 2a का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू पता है। यहां पे आप यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा EA 9 इंटू 10 का पावर 9, 2 इंटू P क्या है मेरा बताइए 2a इंटू Q है ना। 2a का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 का पावर -3 है कि ना, -3। बहुत सिंपल है भाई, आप बस फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड देखो ये फॉर्मूला आप कब लेंगे, जब शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब देखो ये बहुत छोटा है, मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। ये मिलीमीटर हो के ये सेंटीमीटर होने से यूज नहीं कर सकते। डाइपोल का लेंथ छोटा होना चाहिए, हमारा जो कंसिडरेशन पॉइंट आर का डिस्टेंस के हिसाब से डाइपोल का लेंथ छोटा होने से आप यूज करेंगे। ये आर का डिस्टेंस मिलीमीटर में देता, ये सेंटीमीटर में देता। ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करते। कौन सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना 2pr/r² - a² का पावर स्क्वायर। समझ रहे ना बात को, वो वाला फॉर्मूला जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज किए वो यूज करते। दोनों सेंटीमीटर में देता तो भी ओ वाला ही यूज करते जो हम पिछले क्वेश्चन में किए ना। नहीं समझ रहे हो, ये मीटर में देता, ये सेंटीमीटर में देता, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात क्लियर ना भाई। अगर डाइपोल का लेंथ छोटा होगा एज कंपेयर टू दैट हमारा डिस्टेंस आर, देन हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना भाई। अब बताइए, ये हो गया 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर कितना दिया है 0.15, तो 0.15 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिए ना। पी के मतलब क्या होगा ना, फ्रॉम -Q टू +Q। ये डायरेक्शन है भाई, ये जो फील्ड आएगा ना, फील्ड का डायरेक्शन आएगा। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन आएगा एम पॉइंट में। समझ लो, एम पॉइंट मतलब एक्सियल लाइन। क्लियर ना भाई। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व कीजिएगा भाई। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, देखो मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा है यार, 2p 2 इंटू p मतलब क्या 2a इंटू Q ना। मैंने बस 2a ले लिया, Q का जगह पे वैल्यू छोड़ दिया हूं। ये 2a इंटू Q, तो Q का वैल्यू कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में कितना आ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बी का देखिए। बी में क्या दे रखा है ना, ये तो एम पॉइंट में था, और एक पॉइंट पे एन पॉइंट पे पूछा है। ठीक है, एन पॉइंट पे पूछा है ना। एन पॉइंट कहां पे है ना, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ, on a line passing through O and normal to the axis of the dipole। देखो दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसको परपेंडिकुलर होगा एंड इससे 15 सेंटीमीटर दूरी यहां पे, ये एंड पॉइंट है। बात समझ रहे, ये एंड पॉइंट है मेरा।
यहां पे फ्री, मतलब ये इक्वेटोरियल लाइन का हो गया ना, है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन में कैसा फील्ड होता है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, याद है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r3, सिंपल है भाई, इनटू माइनस पी कैप। ये जो आएगा इसका आधा यहां पे आएगा, क्योंकि देखो आप सब वैल्यू डाल दो ना, आपको पता चल जाएगा। 9 × 10⁻⁹, पी कितना है भाई ना, 2a, 5 × 10⁻³ क्यू मतलब 10 × 10⁻⁶ बाई 0.15 का क्यूब हो गया, ये आपका आंसर। ये जो आएगा यहाँ पे इसका आधा आएगा, समझ रहे हो ना। अगर आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये इसका जो भी वैल्यू आएगा इसका आधा यहाँ पे आएगा। अब सॉल्व करो, ये समथिंग आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आएगा। आप सॉल्व करके बताइएगा आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁵ कूलम आएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, तो अगर ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। चेक करके मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। बात समझिएगा, हमें बोला गया द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, उसका गिवन ध्यान से देखिए, वो इनडायरेक्टली दे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे ना। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे ना। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर from the middle of an electric dipole on its axial line each। ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, सेंटर है ये ए, ये बी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर from the middle of an electric dipole on its axial line is this much। मतलब समझिए, that force experienced by unit charge होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आपको जो ये दिया है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एक्सियल लाइन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में होता क्या है, फॉर्मूला ना 1/4πε0 2pr बाई r² माइनस a² का स्क्वायर पी कैप, हाँ कि ना। जब आप वैल्यू लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो आप क्या कर लेंगे ना, ये पी कैप को हटा देना है, वेक्टर साइन को हटा देना, ठीक है ना। तो आपको ये ऑलरेडी ये वाला वैल्यू दे रखा है, समझ रहे हो ना। तो बट वो क्या बोल रहा है, देखो जब वो डिस्टेंस 0.10 मीटर है, ध्यान से समझिए, जब वो डिस्टेंस 0.10 मीटर आप लेंगे, तब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, 0.025। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक यूनिट चार्ज। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं। तो ये हो गया मेरा पहला केस, जब R1 इतना होता है, E1 मेरा कुछ इतना होता है। बट एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, मतलब जब मेरा R2 होगा 0.2 मीटर, देन द फोर्स इज रिड्यूस टू, तो द फोर्स कितना हो गया, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कितना, 0.002। कैलकुलेट द डाइपोल लेंथ, मतलब 2a का वैल्यू पता है, डाइपोल लेंथ 2a होता है, a नहीं होता। आप यहां से a निकाल के खुश मत होना, 2a होता है। चलिए निकालते हैं। तो यहां पे आप E1 क्या लिखेंगे बताइए, ये तो E एक्सियल का फॉर्मूला, ये एक्सियल लाइन के बारे में बात कर रहा है कि ना। देखो एक्सियल लाइन के बारे में बात कर रहा है, तो E1 क्या लिखेंगे, केस 1 E1 क्या लिखेंगे ना, 1/4πε0 2pr1 बाई r1 का स्क्वायर माइनस a² का स्क्वायर, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वैल्यू बताइए, 0.025, 9 × 10⁹ 2p, r1 कितना है 0.10 डिवाइडेड बाय
0.10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इक्वेशन 1। फिर सेकेंड केस में क्या दिया, R2 कितना 0.2 मीटर डालिए, तो E2 कितना हो जाएगा मेरा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p R2 बाई R2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो दैट E2 क्या हो जाएगा 0.002 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 2p R2 मतलब कितना 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। समझ रहे ना, जब आपका एक्सियल लाइन में R1 इतना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, जब R2 इतना हो गया, ये चेंज हो गया टू दिस, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कीजिए, सॉल्व कीजिए, ए का वैल्यू आएगा, कैसे देखते हैं, ठीक है ना, आ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो बताइए 0.025 बाई 0.002, दिस लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ, तो डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, हमें 2a का वैल्यू लाना है भाई, ठीक है ना। अब बताइए दिस 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2p R1 मतलब 0.10 बाई 0.10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पूरा लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये पूरा 9 इंटू 10 का पावर 9 2p 0.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है, 2p बचा क्या, ये जाएगा ऊपर, हाँ कि ना, ये जाएगा यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 25/2, हाँ कि ना, 1 2 3 1 2 3 कटेगा, बचेगा कितना 0.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय, ये गया इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये जाएगा यहां पे 0.10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर 0.2, ठीक है ना भाई, है ना। अब बताओ ये वाला क्या हो जाएगा 25/2 0.1 by 0.2 1/2 इंटू दिस बाई दिस, हाँ कि ना, 0.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर 0.10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 2 कटेगा, बचेगा कितना, इधर देखो ये ऊपर स्क्वायर है, होल, ये पूरा का होल स्क्वायर है ना भाई, हाँ कि ना, पूरा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब सही है ना कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पूरा होल का स्क्वायर है, तो अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 25 का रूट होगी ना 5, हाँ कि ना, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0.10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, समझ लो ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.04, है कि ना, ये हो जाएगा आपका 0.01, है कि ना, 0.01 0.04 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है ना, इतना आ रहा है बताइए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कीजिए, इतना आएगा आपका 0.04 0.1 माइनस ए स्क्वायर, इधर जाएगा 0.1 0.01 0.05 माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर, ठीक है, 0.04 माइनस ए स्क्वायर, तो उधर जाएगा 4 ए स्क्वायर, तो आपका सॉल्व करेंगे ए आ जाएगा 0.05 मीटर। तो आपको पूछा है 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो 0.05 इंटू 2 0.1 मीटर, ये आंसर है। कुछ नहीं, इसको सॉल्व कीजिएगा, 0.04 माइनस ए स्क्वायर 0.101 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, एंड आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके होगा, अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना।
सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हर वो क्वेश्चन कीजिए जो आप बना चुके हो, रिपीटेडली सेम सेम पुराना क्वेश्चन कीजिए। आप नया बुक लेके मत खाइए उसको, ठीक है। आप एक ही बुक को बार बार बनाइए, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा दिमाग में रिटेन होके रहेगा। अगर आप नया चीजें लेंगे कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा, बट अच्छा लगेगा कि हम नया बुक पकड़े हैं, ठीक है ना। तो उससे अच्छा आप एक ही बुक बनाइए, ठीक है। एनसीईआरटी बनाइए अच्छे से एंड एसएल ओरल बनाइए, ठीक है ना। ये 2 बुक आप अच्छे से बना लीजिए, आपका नीट क्लियर हो जाएगा, जेई मेन क्लियर हो जाएगा, एंड बोर्ड तो ऐसे ही निकल लेगा भाई, ठीक है ना। आप बिना एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं कर सकते, एनसीईआरटी बनाना जरूरी है, एंड उसके साथ एक एसएल ओरल बुक लीजिए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है भाई, ठीक है ना। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, उससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन